गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, उसको हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे अडेप्टेशन। हमने डेजर्ट अडेप्टेशंस देख लिए, हमने एक्वाटिक अडेप्टेशंस देख लिए, पोलर रीजन्स के अडेप्टेशंस देख लिए। अब हम अडेप्टेशंस देखेंगे इन एम्फीबियंस। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझना है कि एम्फीबियंस क्या है बच्चा। सी एग्जाम्पल्स की मैं बताती हूँ आपको। दैट इज फ्रॉग, सैलमेंडर, ठीक है, स्नेक्स, ये सब क्या है, टॉर्टोइज, ऑल दीज आर एम्फीबियंस। क्या है बेटा, ये सब एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस बेटा वो एनिमल्स जो लैंड में भी रह सकते हैं प्लस वाटर पे भी रह सकते हैं। समझ आ गई बात। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स व्हिच कैन रेजिस्ट देयर लाइफ, व्हिच कैन सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड इन लैंड। ठीक है, आपने फ्रॉग्स को देखा होगा, वो लैंड पे भी रहते हैं, लैंड्स पे भी उछलते कूदते हैं और पानी में भी चले जाते हैं, देन वहां पे भी स्विम करते हैं, है कि नहीं। सेम ऐसे आपने सैलमेंडर्स जो एक लिजर्ड की तरह होती है, वो पानी में भी रह सकती है और बाहर भी आ जाती है लैंड पे। सेम टार्टर्स को भी आपने देखा होगा, लैंड पे भी एंड वाटर में भी स्विम करते हैं। स्नेक्स भी, कई ऐसे वाटर स्नेक्स हैं जो पानी में भी रहते हैं प्लस साथ में जमीन पर भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, so these are the animals which can live both on land and water. Fine, तो हम लिख सकते हैं animals that live on both land and water. Fine, example frog, salamander, tortoise, etc. ठीक है, अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड बेटा, अर्थ पर दो टाइप के एनिमल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड, वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड। वार्म ब्लड मतलब जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, समटाइम्स आपने कभी नोट किया होगा कि जब हमें कट लग जाता है तो जो ब्लड निकलता है, जब आप उसको टच करते हो तो वो कैसा फील आता है, उसमें थोड़ा गर्म, जैसे गुनगुना पानी होता है। ठीक है, हल्का सा बॉयल वाटर, वार्म वाटर बोलेंगे हम, बॉयल भी नहीं, बॉयल का मतलब तो बहुत ज्यादा बॉयल हो जाना। तो वार्मनेस जो होती है वो नजर आती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में टेम्परेचर कैसा रहता है, हमेशा वार्म रहता है। ठीक है, मतलब हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हमारी बॉडी हमेशा वार्म रहती है और हमारी बॉडी की वार्मनेस की वजह से ब्लड भी हमारा वार्म रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन अर्थ पर ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो ज्यादातर पानी में रहते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। उनका खून जब अगर हम काटे या अगर उनको कट लग जाए तो जो ब्लड रिलीज होगा, अब अगर हम उस ब्लड को टच करेंगे तो वी फाइंड इट कोल्ड। हमें वो ब्लड हमारे ब्लड की वार्मनेस के जैसा नहीं दिखेगा, उस ब्लड में हमें कोल्डनेस नजर आएगी, ठंडा ब्लड होगा वो। ठीक है, बिकॉज वो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। दैट्स वाई वो अपनी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादातर वो रेस्टिंग पोजीशन पे रहते हैं। हमारी तरह ऑल द टाइम चलते फिरते खाते रहते, बोलना एंड भागा दौड़ी करना नहीं करते हैं वो। ठीक है, उनका काम क्या है, खुद को बचाना, सरवाइव करना बहुत हार्श कंडीशन में कि कोई उनको खाना जाए, और छोटे मोटा जब उनको भूख लगती है तो फिर शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए निकलते हैं एंड देन फिर वापस अपने बिल के अंदर जाकर छुप के बैठ जाते हैं। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। समझ आ गई। सो दैट्स व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फाइन बेटा, इसके बाद बात करें आपने इनके फीट्स के बारे में। जैसे कि फ्रॉग को देखेंगे तो उसका जो फ्रंट जो लेग होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट इन साइज, लेकिन उसके जो बैक लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं ताकि वो आराम से जंप कर सके। ठीक है, दूसरा आपने ज्यादातर आप देखना, टॉर्टोइज हो गया, फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गए, इनके पीछे के जो फीट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के। मतलब किस तरीके के, ये फ्लैप लाइक, है ना, पैडल्स, कि आराम से ये क्या कर सके, पानी के अंदर
स्विम कर सके। जैसे डक के नहीं होते, वेब्ड फीट्स होते हैं बिल्कुल इस तरह से, ताकि आराम से वो पानी को प्रेशर दे सके एंड देन आगे की तरफ मूव कर सके, ठीक है, पानी में स्विम कर सके। इस तरीके के इनके वेब्ड फ्लैप लाइक लेग फीट होते हैं। समझ आ गई बात? लिख सकते हैं हम, feet of these animals are flap like or paddles like to swim, ताकि वो स्विम कर सके, ठीक है। पैडल्स लाइक, इवन आप देखना बोट जब हम चलाते हैं तो बोट को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पैडल्स को हम इस तरीके से पानी को पीछे की तरफ पैडल्स के थ्रू फेंकते हैं, तब जाके बोट पे फोर्स लगता है एंड बोट आगे की तरफ मूव करती है। सेम उसी तरीके के पैडल्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है एम्फीबियंस के फीट्स का, ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये कुछ अडेप्टेशन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हाँ, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये हाइबरनेशन भी शो करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब मैं आपको पोलर एनिमल्स जब बता रही थी तब भी बताया था, लॉन्ग विंटर स्लीप, ठीक है। ये पानी के नीचे जाकर या कहीं पे भी, चाहे पानी हो चाहे जमीन हो, जहां भी इनको अवेलेबिलिटी मिल जाए वहां पे ये क्या करते हैं, अपने अपने घरों में जाकर छुप के बैठ जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब विंटर सीजन होता है उस दौरान ये बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाकर छुप के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉडी कैसी है, इनकी ब्लड कैसा है, कोल्ड। अगर ये विंटर सीजन में बाहर आएंगे तो दैट जो अंदर, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, कोल्ड है, वो क्या करेगा, उनको बहुत ज्यादा बॉडी को क्या कर देगा, टेम्परेचर डाउन कर देगा, जिस वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जल्दी ही इनकी डेथ हो जाएगी। समझ आ गई बात? इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, ड्यूरिंग विंटर टाइम या तो पानी के नीचे जाकर बिल्कुल छुप के बैठ जाते हैं और बहुत कम बाहर निकलते हैं। जब यहाँ बहुत ज्यादा ही भूख लग रही होती है तब थोड़ी बहुत एनर्जी यूज करके ये शिकार करके खाना खा के देन वापस से सो जाते हैं, बहुत लंबी स्लीप कर लेते हैं ये, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ अडेप्टेशंस पाए जाते हैं एम्फीबियंस के अंदर। इसके अलावा बात करें ब्रीदिंग के लिए क्या यूज करते हैं, आप फ्रॉग की बात करें तो ब्रीथ के लिए ये लंग्स यूज करते हैं, ठीक है। इनके पास गिल्स भी होते हैं, कई ऐसे हैं जिनके पास में गिल्स होते हैं और बेसिकली पानी में रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो लंग्स हैं इनके पास, ठीक है। इसके अलावा स्किन इनकी कैसी होती है, स्किन इनकी स्टिकी एंड मॉइस्ट होती है, स्टिकी एंड मॉइस्ट, ठीक है। स्टिकी मतलब जैसे जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, अगर हम जेल लगाते हैं, वो जेल कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट और स्टिकी होती है, स्किन बहुत शाइनी होती है। तो आपने फ्रॉग को कभी बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉग हो गया या वाटर स्नेक हो गए, उनकी जो बॉडी की जो सरफेस होती है वो बहुत चिकनी आपको नजर आएगी, बहुत चिपचिपी नजर आएगी। फिर हम उनको टच भी करेंगे तो भी हमारे हाथ में ऐसा फील होगा जैसे बहुत स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो, ठीक है बेटा। इसलिए उनकी स्किन कैसी होती है, स्टिकी एंड मॉइस्ट होती है, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर जो वाटर का जो प्रेशर है वो उनकी स्किन को रप्चर ना करे, डैमेज ना पहुंचाए, इसीलिए ताकि पानी के अंदर वो बहुत आराम से फ्लो कर सके। याद है एक्वाटिक प्लांट्स में बताया था, एक्वाटिक प्लांट्स भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, पानी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, वो उनकी चारों तरफ वो स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं ना, है कि नहीं। सेम ऐसे ही जो एम्फीबियंस है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं उनकी स्किन, ताकि वो पानी में आराम से फ्लो कर सके, फाइन, उनकी स्किन को कोई डैमेज ना पहुंचे। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हमने देखे एम्फीबियंस के अंदर। प्लांट्स की बात करें बेटा तो जो एक्वाटिक प्लांट्स है, ठीक है, उनसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे लैंड में पाए जाते हैं प्लांट्स, ऐसे ही ये वाले प्लांट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। पर हमें जो अडेप्टेशन देखना है एम्फीबियंस में वो ज्यादातर हमें एनिमल्स में देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एरियल अडेप्टेशंस देख लें बेटा। एरियल अडेप्टेशंस मतलब वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, एयर में। अब एयर में कौन से एनिमल्स रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, बर्ड्स
हम सब जानते हैं ओनली बर्ड्स कैन लिव इन एयर, कैन फ्लाई इन एयर, ठीक है। तो अब हम बर्ड्स में अडेप्टेशन देखते हैं। एरियल अडेप्टेशन, एरियल वर्ड कहां से आया? द वर्ड कम फ्रॉम एयर, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रहेगा, दिस वर्ड कम फ्रॉम एयर, एरियल अडेप्टेशन। तो बर्ड्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। बर्ड्स को अगर आप बहुत आपने कभी नोट डाउन किया हो तो कुछ इस तरीके की होती है ना बर्ड, हमारी प्यारी सी छोटी सी, है ना। तो बर्ड की अगर आप बॉडी के आप ध्यान से देखो तो जिस तरीके से फिश की बॉडी होती है, इस तरीके से आगे से भी नैरो, पीछे से भी नैरो, और बीच में उसका बॉडी सरफेस इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैटेंड। सेम ऐसे आप बर्ड की भी देखो, बर्ड की भी कुछ इसी तरीके से है ना, है कि नहीं। बस ये अपनी जो पीछे की जो टेल है जब उड़ती है तब वो फैला लेती है, और जब नहीं उड़ती तब टेल कैसी रहती है? ऐसी रहती है कि नहीं। तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया। बॉडी स्ट्रक्चर इनमें कैसा पाया जाता है? स्ट्रीमलाइंड, ताकि आराम से, अब क्योंकि अगर इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, तभी तो हवा को क्या कर पाएंगी, जो आगे से इतने प्रेशर से जो एयर आएगी वो आराम से साइड से निकल जाएगी और बर्ड आगे की तरफ आराम से उड़ पाएगी। अदरवाइज क्या होगा बॉडी में? कभी आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, जब बहुत तेज आंधी चल रही हो तो आप एक तो सीधे चलना इस तरीके से, ठीक है, और एक आप यूं करके चलना, आप पता कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि आप कौन सी पोजीशन में प्रॉपर आसानी से इतनी तेज हवा में चल सकते हो। जब हवा यूं सामने आएगी तो हमारी बॉडी, अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी बॉडी को प्रेशर देगी, हम पीछे की तरफ भागेंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से हो जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम तो प्रेशर भी कम, तो हम आराम से आगे की तरफ मुड़ पाएंगे। समझ आ गई बात? सेम वही चीज होती है कि बॉडी का सरफेस कम तो यहाँ पे फोर्स भी, हवा भी अपनी फोर्स नहीं लगा पाएगी, इसलिए आराम से आगे की तरफ बॉडी मूव कर जाती है, चाहे फिर वो एयर हो चाहे फिर वो वाटर हो, दोनों ही कंडीशन में सेम यही चीज है। इसके अलावा बॉडी किससे कवर्ड रहती है? बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, ठीक है। इनकी बॉडी आपने देखा ना पंखों से कवर्ड रहती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है बेटा बहुत सॉफ्ट होती है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। अगर इनके फेदर्स नहीं होंगे तो अगर हम एक पत्थर भी मारेंगे तो इनकी स्किन डैमेज हो जाएगी, मर जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो दे हैव विंग्स टू फ्लाई, है ना। सबसे अच्छी अडेप्टेशन है ना इनके पास। काश हमारे पास भी विंग्स होते तो हम भी उड़ पाते, बट दे हैविंग 2 विंग्स एंड टेल्स, तो वो फ्लाई कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। अब हवा में कैसे उड़ सकते हैं? क्योंकि इनकी जो बोन्स है वो कैसी होती है? होलो बोन्स होती है। होलो बोन्स मतलब, अब जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं, तो बोन्स को अगर हम बीच में से तोड़ेंगे तो हमारी बॉडी के बोन्स के अंदर कुछ स्टिकी सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बट अगर हम इनकी बोन्स को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो बोन मैरो तो मिलेगा लेकिन इनकी बोन्स अंदर से खोखली होगी, खाली होगी, ठीक है। जैसे हमारी बोन्स को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारी बोन्स ज्यादा खाली नहीं होती, भरी हुई बोन होती है, ठीक है। लेकिन इनकी बोन्स कैसी होती है? अंदर से खोखली, ठीक है। समझ आई बेटा? इसके अलावा बात करें, बोन्स हॉलो भी होती हैं, स्पॉन्जी भी होती हैं, ठीक है। होलो बोन्स होती हैं एंड स्पॉन्जी भी होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। आप कभी देखना किसी भी छोटी सी बर्ड को आप अपने हाथों में पकड़ के देखना, उसको दबाना, तो आपको वो आराम से आप उसकी बॉडी को दबा सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो मर जाएगी बेचारी, क्योंकि उसकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है, टूट जाएगी। ऐसा कभी मत करना, वो छोटा सा एनिमल होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कभी आपने कभी अपने किसी के पास में पेट भी होते हैं बर्ड्स, तो उन्होंने कभी हाथ में पकड़ा होगा तो उन्हें फील हुआ होगा कि उनकी बोन्स इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर ज्यादा प्रेशर लगाए तो उनकी बोन्स दब जाएंगी, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाए तो फिर वो उनकी बोन्स टूट जाएंगी और बर्ड मर जाएगी। सो नेवर डू दिस, ओके बेटा। बहुत सॉफ्ट होती है ये बॉडी, जो बर्ड है वो बहुत सॉफ्ट होती है। होलो बोन्स स्पॉन्जी होती है।
इसके अलावा बात करें तो ब्रीदिंग करने के लिए इनके पास में लंग्स होते हैं, लंग्स फॉर ब्रीदिंग। तो ये कुछ अडेप्टेशन हमने देखे किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर भी हमने अडेप्टेशन देख लिए और एम्फीबियंस के अंदर भी अडेप्टेशन देख लिए। एम्फीबियंस के अंदर अडेप्टेशन आप किसका याद रखोगे, फ्रॉग का, ठीक है, और किसी का नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉग के अडेप्टेशन आपको याद रखने हैं। फाइन, ये लंग्स, इसके पास लंग्स भी होते हैं, इसके पास स्किन भी होती है, तो दोनों से ये रेस्पायर कर सकता है, ठीक है। इसके जो बैक फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पैडेड होते हैं, सो दे कैन जंप इजीली, ठीक है। पैडेड होते हैं इसलिए वो आराम से स्विम भी कर सकते हैं। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है, स्टिकी होती है। तो ये सारी चीजें हैं कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स में भी हमने देख लिया स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और बॉडी कवर्ड होती है फेदर्स के साथ, फ्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो बोन्स है वो बहुत ही हल्की होती है, स्पॉन्जी होती है, इसलिए वो आसानी से हवा में इतने ऊपर तक जा सकती है। और ब्रीदिंग के लिए इनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना। अब नेक्स्ट मैं फर्दर आपको कुछ और अच्छी नई चीजें बताऊंगी इसी चैप्टर में। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना बच्चों आप लोग अपनी, एंड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछना, ठीक है बेटा। तब तक अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो।